Hello everyone, we were doing chapter number 28 and we have done agricultural development and industrial development. Today we will read about the rural development. So let's start. The Bharat Nirman plan was started for the development of rural areas in 2005. The objectives laid down in this plan are as follows: construction of all weather roads to connect off villages, provide telephone for communications, provide clean drinking water, provide electricity to rural household, construction of 60 lakh houses for the poor, bringing as much as 1 crore hectares of land under irrigation. रूरल डेवलपमेंट क्या होती है? रूरल डेवलपमेंट वो होती है जब गाँव में डेवलपमेंट की जाती है तो उसे बोलेंगे रूरल डेवलपमेंट। तो भारत निर्माण प्लान बनाया गया 2005 में रूरल डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी भी डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके, वो भी आगे बढ़कर आ सकें। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे प्लान के? कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू कनेक्ट ऑल विलेजेस, कि हर विलेज के जो रोड्स हैं वो अच्छे हों और आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करें। वहाँ पे टेलीफोन्स प्रोवाइड करना कम्युनिकेशन के लिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ हो, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी हो, और 60 लाख हाउसेस कंस्ट्रक्ट करना गरीबों के लिए। ये सब उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इस ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट आ गया एम्प्लॉयमेंट। The National Rural Employment Guarantee Scheme was launched in 2006. The scheme provides legal guarantee of 100 days employment every year to adult members of rural household below poverty line. एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार देने के लिए क्या स्टेप्स उठाए गवर्नमेंट ने? उन्होंने एक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बनाई जो 2006 में लॉन्च करी। इसके तहत 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलती थी जो भी सबसे बड़ा मेंबर होता था घर का। ये बीपीएल जो परिवार होते थे जिनके पास कोई जॉब नहीं थी, जो बीपीएल के अंडर आते थे, तो उसमें जो भी सबसे बड़ा मेंबर होता था उसे 100 दिन के लिए रोज़गार दिया जाता था। नेक्स्ट इज हाउसिंग। To improve the condition of the poor in the urban slums, programs like basic service to the urban poor and integrated housing and slum development program, that is IHSDP, have been initiated. These aim to provide housing facilities, basic services and other civic amenities to the urban poor. In rural area, Indira Awas Yojana was launched to meet the shortage of housing. अब जो जितने भी गरीब लोग थे अर्बन स्लम्स में, तो वहाँ उनको हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए बीएसयूपी और आईएचएसडीपी प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए गए। इसके तहत इनको घर हाउसिंग फैसिलिटीज़, बेसिक जो भी सर्विसेज हैं वो सारी मिलती थी। और रूरल एरिया में इंदिरा आवास योजना लॉन्च करी गई हाउसिंग की शॉर्टेज को मीट करने के लिए, इसकी कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज हेल्थ। Several primary and community health centers have been set up in rural areas. The National Rural Health Mission was started in 2005 to provide better healthcare facilities to the rural population throughout the country. Similarly, the National Urban Health Mission was launched to provide healthcare for the urban poor living in the slums. अब काफ़ी सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, छोटे छोटे सेंटर्स खोले गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ताकि लोगों को जो है वो हेल्थ की जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसकी कोई कमी ना हो, दवाई टाइम टू टाइम पहुंच सके। ये जो लॉन्च स्कीम कौन सी लॉन्च हुई थी? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च हुआ था, ताकि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं रूरल एरियाज़ में वो अच्छी हो सकें। ऐसे ही नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बनाया गया, जो भी अर्बन पुअर्स हैं उनके लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इनिशिएट किया गया, लॉन्च किया गया, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को चेकआउट रखने के लिए। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। The Sarva Shiksha Abhiyan was started in 2001. This program encourage and promote universal elementary education for all children in the group of 6 to 14, irrespective of their caste and gender. अब सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2001 में चालू किया गया था सरकार द्वारा। इस प्रोग्राम के अंडर एलिमेंट्री एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट किया गया, काफ़ी बढ़ावा दिया गया, ताकि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो पढ़ सकें, और ये एजुकेशन कंपलसरी करी गई। और ये इसके बिहाफ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता था, कि कोई भी जेंडर या कास्ट नहीं देखी जाती थी एजुकेशन के मामले में। Next one is sanitation. Incentive-based program like Nirmal Gram Puraskar 2002 have been launched to promote rural sanitation in urban area, recycling and use of sewages encouraged. अब काफ़ी सारे प्रोग्राम सैनिटेशन के लिए भी बनाए गए, जैसे कि निर्मल ग्राम पुरस्कार 2002 में सैनिटेशन के लिए देना शुरू कर दिया, ताकि जो रूरल सैनिटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, और अर्बन एरियाज़ में चीज़ों को रिसाइकिल और रीयूज़ करने के लिए एनकरेज किया गया। Now next topic is water supply. We know that water is essential for the life and good for health. It is necessary for us to meet our daily needs such as drinking, bathing, washing, etc.
Safe drinking water can prevent many waterborne diseases like diarrhea, dysentery, cholera, etc. India has one of the largest number of cases of these diseases. According to the report, over 1600 people, mostly children, die every day because of these waterborne diseases. ये हम सब जानते हैं कि पानी जो है वो एक असेंशियल पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, और गुड हेल्थ के लिए अच्छा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और हमारी डेली की जो नीड्स हैं जैसे कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, ये सब पानी के थ्रू ही होती है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी हम पी रहे हैं वो सेफ़ हो, या आसपास हम गंदे पानी में ना जाएं, क्योंकि जो ख़राब पानी है वो उसके कारण बहुत से डिजीज़ होते हैं, जैसे कि डायरिया हो जाता है, क्लोरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है। तो इंडिया में जो उसके केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं डिजीज़ के। तो जो भी ये बीमारियां फैलती हैं ये गंदे पानी की वजह से फैलती हैं, और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि 1600 लोग हर दिन वाटर बोर्न डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं, रोज़ उनकी डेथ हो जाती है, और मोस्टली इनमें कौन से होते हैं? बच्चे, चिल्ड्रंस ज़्यादा होते हैं। Next is, but water supply is inadequate in most cities of India. The burden of its shortage fall mostly on the poor. The upper class or the middle class people are able to cope up of water shortage through various private means such as digging bore wells, buying water from tankers, installing water purification system in their homes. अब क्या है कि वाटर सप्लाई की जो दिक्कत है वो सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा है, शहरों में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। वहाँ पे इतने अच्छी तरह पानी की जो सप्लाई है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन इसका जो सारा का सारा बर्डन है वो किस पे आता है? गरीब लोगों पे। क्योंकि जो अपर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इस वाटर की तंगी को, पानी की तंगी को दूर करने के लिए अपने खुद के बोरवेल्स करवाते हैं, या फिर पानी के टैंकर खरीद लेते हैं, या वाटर प्योरीफिकेशन उन्हें इंस्टॉल कर रखे हैं। तो वो ये सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जो सारा बर्डन है वो सारा का सारा पुअर पे आ जाता है। To avail safe drinking water is our fundamental right. According to our constitution, the right to water is a part of the right of life under Article 21. This means that it is the right of every person, whether rich or poor, to have sufficient amount of water at an affordable price to meet his or her daily needs. During many cases, the High Court and the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right. According to United Nations in 2002, right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible, and affordable water for personal and domestic use. According to standards set by Urban Water Commission, the supply of water per person in an urban area in India should be about 135 liters, that is about 7 buckets per day. Remarkably, the people living in luxury hotels may consume up to 1600 liters, that is 80 buckets of water per day, while people living in slum areas have to make to do with less 20 liters, that is 1 bucket a day per person. According to an official report 2001, only 68% of the households in India have access to drinking water. All over the world, water supply is a function of the government. In a few cases where the responsibility for water supply was handed over to private company, there was a steep rise in the price of water. This made unaffordable for many poor people. साफ सुरक्षित पानी पीना या पानी का यूज़ करना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल नंबर 21 में मेंशन है कि हर इंसान का फंडामेंटल राइट है कि उसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, चाहे वो गरीब है या अमीर। वाटर जो है फंडामेंटल राइट है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ फंडामेंटल राइट। और काफ़ी सारे हाई कोर्ट ने भी बहुत बार ये साबित किया है काफ़ी सारे केसेस में कि ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ फंडामेंटल राइट। और एक अर्बन वाटर कमीशन जो है उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए थे सप्लाई, वाटर की सप्लाई से रिलेटेड, कि अर्बन इंडिया में 135 लीटर पानी जो है वो एक पर्सन को चाहिए, जो कि 7 बाल्टी 7 बकेट्स के इक्वल है पर डे। लेकिन जो भी लग्जरियस होटल्स में रहते हैं वो नियर अबाउट 1600 लीटर्स, यानी कि 80 बाल्टियाँ पर डे 1 पर्सन यूज़ करता है। और उसी के साथ साथ जो लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं, सही चॉल्स में रहते हैं, वो सिर्फ 20 लीटर पानी से गुजारा करते हैं, जो कि सिर्फ 1 बाल्टी है पर पर्सन। और इस ऑफिशियल रिपोर्ट 2001 में जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी उसमें ये भी मेंशन था कि 68% ही ऐसे घर हैं जहाँ पे पीने का पानी सफिशेंट अमाउंट में मिलता है लोगों को, सिर्फ 68% ऐसे लोग हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वाटर सप्लाई का जो काम है ये गवर्नमेंट के अंडर होता है, लेकिन कुछ केसेस में वाटर सप्लाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइवेट कंपनीज़ को हैंड ओवर कर दी गई। इससे जो है प्राइस जो है वो पानी का काफ़ी बढ़ गया, जिसकी वजह से जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते।
So the chapter is over. Hope you understand. Thank you.